आप DVDMS जैसे ही टाइप करेंगे DVDMS, आपको एक लिंक मिलेगा UPE/IMCS। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जो हमारे जो आपका लॉगिन पेज है वो आपका खुल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया है ना कि आप गूगल में UP DVDMS डालेंगे तो आपको वो पेज मिल जाएगा, लॉगिन पेज। ये हमारा टेस्टिंग सर्वर है जिस पे आपको मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ और किस तरह से यूज करेंगे जो सर्विसेज हैं उसको। तो हमारे पास एक मॉल CHC है, ये मॉल CHC लखनऊ में है। इसको यूज करते हुए, इसकी यूजर आईडी को यूज करते हुए हम आपको बताएंगे किस तरह से लॉगिन करना है। सबसे पहले यूजर आईडी एंटर करेंगे और पासवर्ड एंटर करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा। आप होम मेनू पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आपको एक तरफ सर्विसेज दिखाई देंगी और एक तरफ आपको रिपोर्ट्स दिखाई देंगी। हमारे यहाँ 3 तरह की सर्विसेज आपको यूज करनी है इस समय। नंबर 1 है इंडेंट मैनेजमेंट, फिर इशू मैनेजमेंट और रिटर्न। सबसे पहले आपको इंडेंट मैनेजमेंट में इंडेंट बनाना आना चाहिए। अभी तक जो आप फिजिकली बनाते थे मतलब पेपर से, उसको आपको ऑनलाइन बनाना है। ऑनलाइन बनाने के लिए हमारे पास इंडेंट मैनेजमेंट में इंडेंट जनरेशन प्रोसेस है। जब आप इंडेंट जनरेशन पर क्लिक करेंगे इंडेंट जनरेशन पे क्लिक करने के बाद आपको स्टोर नेम लखनऊ मॉल CHC, मतलब आपका अपना जिस लॉगिन आईडी से आप लॉगिन कर रहे हैं वो लॉगिन आईडी आपको CHC यहाँ पे स्टोर नेम में दिखाई देगी। इसी के साथ आपको जो अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो ये जो नीचे इंडेंट है वो ब्लैंक दिखाई देंगे, और जैसे जैसे आप आगे इंडेंट बनाते जाएंगे और वो कंप्लीट होते जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेट वाइज यहाँ दिखते जाएंगे। तो अगर आपको कोई नया इंडेंट बनाना है तो आपको इंडेंट जनरेशन पे क्लिक करने के बाद जो हमारा ये जनरेट बटन है इस पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही जनरेट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देती है। इसमें आपका इशूइंग स्टोर, जैसे कि आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक वेयर हाउस है, वो वेयर हाउस इशूइंग स्टोर में आपको दिखाई देगा लखनऊ ड्रग वेयर हाउस। जैसे ये जो मॉल CHC थी वो लखनऊ ड्रग वेयर हाउस की थी, तो आपको इशूइंग स्टोर लखनऊ ड्रग वेयर हाउस दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम टाइप, आपको किस मद में वो इंडेंट बनाना है, स्टेट का बजट यूज करके बनाना है या NHM का बजट यूज करके बनाना है, ये दोनों ही आपके यहाँ से सिलेक्शन का प्रोसेस दिया गया है। जैसे कि आपको स्टेट का यूज करके बनाना है तो प्रोग्राम टाइप में आप स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रोग्राम नेम। बेसिकली स्टेट में आपको DGMH जो बजट देते हैं वो यूज करना है, तो DGMH फंडिंग सोर्स रेगुलर। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं आपके पास एक तरफ एलोकेटेड बजट दिखाई देता है और दूसरी तरफ अवेलेबल बैलेंस दिखाई देता है। एलोकेटेड जो बजट है इसका मतलब है आपको कितना बजट अब तक एलोकेट हुआ है फाइनेंशियल ईयर में वो। अवेलेबल बजट का मतलब है कि आपके कंजम्पशन के बाद, आपके इंडेंट बनाने के बाद कितना आज की डेट में बजट आपका बैलेंस है, मतलब रिमेनिंग बजट कितना है वो आपको राइट हैंड साइड में दिखाई देता है। इसके बाद जो ये हमारे पास गो बटन है इस पे आप क्लिक करेंगे। गो बटन पे क्लिक करते ही आपको एक ड्रग लिस्ट दिखाई दे जाएगी पूरी। इस ड्रग लिस्ट में आपको एक कॉलम है आपका ड्रग नेम, दूसरा है करंट एक्टिव स्टॉक, आपके स्टोर में कितना एक्टिव स्टॉक है वो यहाँ पे बताएगा। अवेलेबिलिटी इन इशूइंग स्टोर, जो भी आपका वेयर हाउस है उसमें वो अवेलेबल है या नहीं है, ये चीज़ यहाँ यस नो में बताई गई है। जैसे कि एस्प्रिन डेस्टो जो है वो आपकी जो भी इशूइंग अथॉरिटी होगी, जो भी वेयर हाउस है डिस्ट्रिक्ट का, उसमें अवेलेबल है तो यस होगी, अगर नहीं है तो नो होगी। इसको देखते हुए आपको इंडेंट क्वांटिटी फिल करनी है। अगर यस है तो आप इंडेंट क्वांटिटी फिल कर सकते हैं, नो पर भी कर सकते हैं, पर अगर वहाँ अवेलेबल नहीं है तो इस समय नहीं मिलेगी। अगर आप वहाँ गए
और उससे पहले अगर रिसीव हो जाती है तो आपको दे दी जाएगी, अन्यथा जो दवाइयाँ आपके यस दिखाई दे रही हैं वही आपको मिलेंगी। इसमें आप ये फिल कर देंगे इंडियन क्वांटिटी, जितनी भी 1, 2, 3 जितनी भी 10 दवाएं जितनी भी आप हैं सर्च करके फिल करते जाएंगे और इसको सेव कर देंगे। आप जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ मैसेज आएगा इंडेंट सक्सेसफुली रेज्ड। अगर ये मैसेज आता है तो मतलब आपका जो इंडेंट है वो ऑनलाइन वेयर हाउस में पहुंच चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका एक प्रिंट ले लेना है इंडेंट का। प्रिंट लेने के बाद प्रिंट कैसे लेंगे वो मैं बता देता हूँ। वापस आप उसी इंडेंट जनरेशन प्रोसेस में जाएंगे। इंडेंट जनरेशन प्रोसेस में जाके आप यहाँ पे डेट को असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो आज की डेट ऊपर आ जाएगी और ये चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट पे ऑप्शन प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रिंट आ जाएगा। इस तरह से ये प्रिंट ऑप्शन हमारा काम करता है। तो आप इसको प्रिंट ले सकते हैं और वेयर हाउस में जाएंगे तो इसी इंडेंट के अगेंस्ट में वो आपको ऑनलाइन दवा इशू करेंगे और फिजिकल भी साथ में देंगे। जब वो ऑनलाइन दवा इशू करेंगे और तो आपको पोर्टल पे चेक करनी होगी, वो मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको किस प्रोसेस के द्वारा ये पता चलेगा कि कौन सी दवा हमें कितनी रिसीव हुई है। इसके लिए आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक जो प्रोसेस है हमारा, उसमें स्टॉक इन हैंड रिपोर्ट है। स्टॉक इन हैंड रिपोर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको एक जनरेट है, जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आज की डेट में जितना भी दवाइयों का स्टॉक है आपके फिजिकली वो आपको यहाँ पे एक्टिव स्टॉक में बता देगा। तो इस तरह से आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि हमने जो इंडेंट किया था दवा का वो यहाँ एक्टिव स्टॉक में ऐड हुआ है कि नहीं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले से आपका क्या एक्टिव स्टॉक था ऑनलाइन। इस तरह से आप अपना एक्टिव स्टॉक चेक कर सकते हैं कितना हुआ है हमारा, जब वेयर हाउस आपको इशू कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है, जब आपका स्टॉक बढ़ता जाएगा ऑनलाइन तो आप इसको कहीं कंजम्पशन भी दिखाना पड़ेगा आपको। मतलब इसको आप फिजिकली डेली जो पेशेंट को बांटते हैं, दवा खारिज करते हैं, अगर ऑनलाइन खारिज नहीं करेंगे तो आपका जो हमने अभी स्टॉक इन हैंड जो रिपोर्ट दिखाई थी उसमें वो दवा बढ़ती जाएगी, तो जिससे कि आपका स्टॉक अप टू डेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप फिजिकली तो डेली दवा देते हैं, ऑनलाइन नहीं घटाएंगे। तो उस ऑनलाइन किस तरीके से घटाएंगे दवा वो मैं प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ। इस प्रोसेस का यूज आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं या फिर वीकली कर सकते हैं। अगर आपको आपके पास सिस्टम है तो आप डेली शाम को इस प्रोसेस का यूज करके आप अपना स्टॉक अपडेट कर सकते हैं। कैसे अपडेट करेंगे, मतलब ये है मेरा कहने का, अगर दिन में आपने पैरासीटामोल 500 गोली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो जो हमारा ये इशू टू नॉन वेब कनेक्टेड स्टोर प्रोसेस है इसमें वो 500 का कंजप्शन आप एक बार में ही दिखा सकते हैं। मतलब आपका जो स्टॉक इन हैंड है ऑनलाइन वो 500 जो टैबलेट्स हैं वो एक साथ माइनस कर देगा ये प्रोसेस। तो आइए देखते हैं इस प्रोसेस का कैसे यूज करेंगे हम। ये हमारे पास है इशू टू नॉन वेब कनेक्टेड स्टोर प्रोसेस है। इसमें ये सारे फील्ड हैं। स्टोर टाइप हमें पहले सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि अदर। इसमें अभी हमने स्टोर टाइप अदर ही दिया है। हर एक CSC PSC में ये अदर ऑप्शंस ऐड हो चुका है, तो आप अदर ही सिलेक्ट करेंगे और अदर के बाद एक बार फिर इंडेंटिंग स्टोर भी अदर ही सिलेक्ट करेंगे। इशू डेट, जैसे कि आप आज की डेट में इशू कर रहे हैं तो आज की डेट ही सिलेक्ट कर लेंगे। इंडेंट नंबर जो भी आप सीरियल बना रहे हैं डेट वाइज वो आप इंडेंट नंबर ले लेंगे। रिक्वेस्ट इंडेंट नंबर भी ले लेंगे। इंडेंट डेट जो है वो भी आज की डेट ही ले लेंगे, इंडेंट डेट। अब मेन काम है ड्रग्स जो आपको घटानी है। उन ड्रग्स को आप कैसे लाएंगे
उसके लिए हमारे पास एक ड्रग फाइंडर है। तो ड्रग फाइंडर पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम, तो हमारे पास जो भी स्टोर में, हमारे स्टोर में जो भी CSC PSC का स्टोर है ऑनलाइन, उसमें जो भी ड्रग्स होंगी वो हमें यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। हम यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे कि हमें पैरासीटामोल 500 mg का ये बैच नंबर, जो भी बैच नंबर आपको माइनस करना है, जैसे कि आज 50 गोली हमने डिस्ट्रीब्यूट करी दिन में। अब इसमें से बैच नंबर देख लेंगे, जो भी बैच नंबर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है 50 गोलियों का, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप ओके करेंगे, यहाँ देखिए वो पूरी एंट्री आपको दिखाई देने लगेगी इस तरीके से एंट्री दिखाई देने लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है रिसीव्ड बाई, इसमें भी आप अदर लिख सकते हैं, अदर 2 पेशेंट लिख सकते हैं, मतलब आपने कहीं पेशेंट को दिया ना तो पेशेंट लिख सकते हैं, 2 पेशेंट। अप्रूव्ड रिमार्क में आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप वीकली कंजम्पशन दिखा रहे हैं तो डेट लिख सकते हैं कि इस डेट से इस डेट तक का कंजम्पशन है। अभी मैं ओके लिख दे रहा हूँ। कुछ भी आप जो भी रिमार्क है, कंपलसरी रिमार्क है, मतलब आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा। इसके बाद आप जो नेक्स्ट है इसको सेव करेंगे, इस पेज को। जैसे ही आप सेव करेंगे तो एक मैसेज आएगा, ये आपको इशू वाउचर आ जाएगा, इसको आप प्रिंट ले सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं सिस्टम में। जैसे ये इशू वाउचर आएगा तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा जो भी स्टॉक है वो इतना माइनस हो गया है। ये प्रक्रिया थी आपको ऑनलाइन खारिज करने की। ये भी आपको रेगुलर बेस पे, हर एक CSC PSC को रेगुलर बेस पे ये प्रक्रिया भी करनी होगी। इंटेंट बनाना होगा और इशू करना होगा। ये प्रक्रिया आपकी डेली बेसिस पे होनी है। इसी के साथ अगला जो है प्रोसेस, हमारे पास एक और प्रोसेस है। अगला जो प्रोसेस है रिटर्न प्रोसेस। तो रिटर्न प्रोसेस में जो रिटर्न प्रोसेस का यूज कब करेंगे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई दवा ज़्यादा आ गई है, आपने इंडेंट ज़्यादा कर दिया, दवा भी ज़्यादा आ गई है, अब आपको वो यूज नहीं है और नियर एक्सपायरी भी है हम कह सकते हैं, तो उसको आप वेयर हाउस को रिटर्न कर देंगे इस रिटर्न प्रोसेस के द्वारा। अगर आप रिटर्न प्रोसेस का यूज करके रिटर्न कर देंगे तो ऑनलाइन पहुंच जाएगी और फिजिकली भी आप रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न प्रोसेस देख लेते हैं। ये हमारा रिटर्न डेस्क है। इसके में जनरेट, पहले हम जो भी रिटर्न है उसको जनरेट करेंगे रिटर्न को। अब जैसे कि हमने लखनऊ ड्रग वेयर हाउस से लाए थे तो यहीं पे रिटर्न करना होगा उसको। यहाँ पे दवा सर्च कर लेंगे कितना रिटर्न करना है, कौन सी दवा। जैसे कि हमें पैरासीटामोल रिटर्न करनी है, कितनी करनी है, 5 रिटर्न करनी है, क्योंकि हमारे पास जो भी अवेलेबिलिटी है वही रिटर्न हो सकती है। जैसे कि हमको ये 50 रिटर्न करनी है, रिमार्क में लिख देंगे क्यों रिटर्न करनी है, उसका रीजन लिख देंगे और यहाँ ओके कर देंगे 2 बार। जैसे ही आप ओके करते हैं तो एक इंडेंट सक्सेसफुली रेज्ड, मतलब रिक्वेस्ट का जो इंडेंट था वो रेज हो गया है। अभी आपका जो रिटर्न प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें एक स्टेप और है। एक बार आप जनरेट करेंगे, दूसरे बार आप इसको रिटर्न के लिए करेंगे। यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में डेट सेलेक्ट कर लेंगे तो जो लेटेस्ट है अभी आपने रिसेंटली जो एंट्री की है वो ऊपर आ जाएगी। इसके बाद जो रिटर्न है ना, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करके वही रीजन लिख देंगे और इसको सेव कर देंगे। इस तरीके से ये जो आपका रिटर्न प्रोसेस है, आपकी ड्रग वेयर हाउस को रिटर्न हो जाएगी। अब इसमें नेक्स्ट है जो वो वेयर हाउस को एक्नॉलेज करना होगा और उसकी उनके स्टॉक में आ जाएगी। इस तरीके से आपका ये रिटर्न प्रोसेस था।
इन सभी जो भी प्रोसेस हमने बताए हैं, इन सब के वीडियो ट्यूटोरियल्स भी जो हमारा होम पेज है उस पे अवेलेबल हैं। इसके साथ ही हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। स्टॉक इन हैंड रिकॉर्ड जो है वो मैं बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट आपका जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में दूसरी रिपोर्ट है वो है आपका इशू रजिस्टर। ले लो 2-4 कंपनी। आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। हेल्प डेस्क नंबर, हेल्प डेस्क दिखाई दे रहा है टैब? यस। उस पे जब जाएंगे यहाँ पे अंशुल गीते, भानु प्रताप, अनुसुईया प्रसाद जी और प्रोडक्शन पे और भी हैं नंबर्स ही, क्योंकि टेस्टिंग सर्वर है तो प्रोडक्शन पे जाएंगे तो और भी नंबर्स मिलेंगे, उनको कॉल कर दीजिएगा तो प्राइवेट आपको मैसेज कर दिया जाएगा आपकी यूजर आईडी पासवर्ड। ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि ये आज आप अभी ले लीजिएगा, वेयरहाउस से बात कर लीजिएगा और अभी इनसे कॉन्टेक्ट। आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? मनोज कुमार जी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाथ ऊपर करिए थोड़ा। मनोज कुमार पाल जी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? आप सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए तो मैं आगे फिर शुरू करूँ। हाँ, ओके ओके। तो सबसे पहले तो आपको जो हेल्प डेस्क के बारे में बताया गया है वो हेल्प डेस्क ये है। यहाँ पे जो नंबर हैं आप इन नंबर पे कॉल करके DBDMS से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो उसको पूछ सकते हैं। इसके बाद जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं जो भी मैं बता रहा हूँ अभी, उसके वीडियो ट्यूटोरियल्स भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं इसी साइट पे। जब आप यूपी DBDMS को टाइप करेंगे गूगल में तो ये जो साइट है उस पर वीडियो ट्यूटोरियल्स भी हैं। ये आपके वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं इतने, ये इसमें आपके जो रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल्स है वो इंडेंट प्रोसेस का है। इंडेंट जनरेशन, वीडियो ट्यूटोरियल फॉर इंडेंट जनरेशन, ये जो नंबर 4 पे है वो इंडेंट जनरेशन का वीडियो ट्यूटोरियल आपके मतलब का है। और जो एक इशू का भी, इशू प्रोसेस भी है, ये जो इशू प्रोसेस है इससे आपको ये इशू करना आ जाएगा, इससे इंडेंट जनरेट करना आ जाएगा। ये आपके वीडियो थे। नेक्स्ट जो आपकी रिपोर्ट है वो मैं बता देता हूँ। 2 रिपोर्ट आपकी बच गई हैं, उनको किस तरह से यूज करेंगे। एक रिपोर्ट जो स्टॉक इन हैंड है वो मैंने आपको बताई दी है कि किस तरीके से यूज होगी। दूसरी है इशू रजिस्टर। जो भी आप कंजप्शन कर रहे हैं ऑनलाइन उसको आप देखना चाहेंगे कि हमने किस डेट में कितना माइनस किया है, तो ये आपको यहाँ से आपको इशू रजिस्टर से दिख जाएगी। आप डेट सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि 1 तारीख से हमने कितना कंजप्शन किया है किस स्टोर को, तो वो आपको यहाँ पे पूरा दिख जाएगा। अगर कोई आपको कंजप्शन किया होगा आपने, जैसे कि ये है, यहाँ पे पूरा आ जाएगा कि किस डेट में किसको आपने किस सब स्टोर को दिया है। अगर आपने उसमें लिखा है तो यहाँ पूरा डिटेल्स आ जाएगी। नेक्स्ट जो है एक्सपायरी डिटेल्स, ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। एक्सपायरी डिटेल्स ये बेसिकली 2 तरीके से यूज होगी। नंबर 1 तो जो आपके स्टोर में एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गई हैं उनकी लिस्ट भी ये प्रोवाइड कराएगा। और जो आपके नियर एक्सपायरी हैं, अगर आप इसमें जितने भी डेज सिलेक्ट करेंगे 30 डेज 60 डेज, उतने दिन में आपकी कितनी दवाएं एक्सपायर हो रही हैं वो इसमें आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले एक्सपायर्ड पे आप क्लिक करेंगे और जनरेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट दिखाई देगी पूरी। ये सारी दवाएं आपकी वो दवाएं होंगी
जो आपके स्टोर में एक्सपायर्ड हो चुकी होंगी। और दूसरा जो टैब है वो मैं अब बताता हूँ। दूसरा है नियर एक्सपायरी। नियर एक्सपायरी में आपको डेज सिलेक्ट करने होंगे। आप 60 दिन में जानना चाह रहे हैं, 30 दिन में जानना, जैसे 60 दिन में कौन कौन सी दवाएं हमारे यहाँ स्टोर में जो है एक्सपायर हो रही हैं उसकी लिस्ट चाहिए हमें। तो आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पूरी डिटेल्स के साथ एक रिपोर्ट आएगी। इसमें आपको एक लेफ्ट डेज होंगे कि मतलब 60 दिन में भी केवल 60 दिन के अंदर, मतलब 10 दिन, 20 दिन, 37 दिन में ये दवा हो रही है। इस तरीके से आपको पूरा इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। यहाँ 7 दिन में ये दवा एक्सपायर हो रही है। इस तरीके से आप अपने डेली बेसिस पे नियर एक्सपायरी चेक करते रहेंगे और उस हिसाब से आप इसको इशू करते रहेंगे, जिससे कि कोई दवा एक्सपायर ना हो और एक्सपायर होने से पहले ही आप उसको बांट सकें। तो ये आपकी तीनों जो रिपोर्ट्स थी वो थी और ये आपके 3 सर्विस थे। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी और आप इन सभी चीज़ों का अब यूज करेंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है किसी भी सर्विस में और अदर देन DBDMS तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग